हम खड़े हैं आगरा कॉलेज परिसर के घड़ी उद्यान पार्क में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पिलर सा बना हुआ है, इसको धूप घड़ी कहा जाता है। 1823 में गंगाधर शास्त्री जी ने इस कॉलेज की नींव रखी थी। वहीं ब्रिटिश काल में 1842 में प्रोफेसर ईलॉस द्वारा इस घड़ी को बनवाया गया था। इस पर लगी मार्बल की लेयर और अष्ट धातु की जो पताल लगी हुई है, वो आपको सूर्य की किरणों से समय बताती है। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में क्लासेस लगती थी, उस समय एक व्यक्ति का मुख्य रूप से काम यही होता था कि वो व्यक्ति यहाँ आता था और टाइम देखकर क्लास में बताता था कि साहब आपका समय हो चुका है, दूसरा पीरियड का समय हुआ है। सारी क्लासों में इन्फॉर्म करना और टाइम के हिसाब से पीरियड्स को, एजुकेशन को चलाना इस घड़ी से ही संचालित होता था। वर्तमान में समय के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है। वहीं इस घड़ी का यूज भी अब नहीं है। हाईटेक हुई चीज़ों में घड़ी और बहुत सारी चीज़ मोबाइल्स आ चुके हैं, जहां इसके सामने घड़ी का अभी कोई फ़िलहाल ऐसा यूज नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आज देश देश से इस घड़ी को देखने के लिए लोग आता है। बताया जा रहा है कि वेद मंत्र और वेद पुराण में का ये हिस्सा रही है, क्योंकि उस समय लोग सूर्य की किरणों से ही समय का पता करते थे। तब बताया जा रहा है घड़ी की जैसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो मुख्य स्रोत समय का घड़ी होती थी जो सूर्य की किरणों से चलती थी। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैट विशाल रावत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक धूप घड़ी है। जब मैं शुरू में कॉलेज में आया था तो मुझको नहीं पता था कि इसका कार्य क्या होता है, ये किस मतलब के लिए इस्तेमाल में आती है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा तो मुझे पता चला कि यह घड़ी सूर्य की किरणों के द्वारा दिन का समय बताने में हमारी सहायता करती है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य की किरणें पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी तो इसकी जो बीच में आप जो देख पा रहे हैं, ये काला काला एक त्रिकोण टाइप का है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगा। इससे हमें दिन के समय का पता लग सकता है। आगरा कॉलेज में इन दिनों चर्चा का विषय रही धूप घड़ी, जो सूरज की किरणों से समय बताती है। आज भी स्टूडेंट उसे देखने के लिए आते हैं, वहीं बाहर से स्टूडेंट उस पर स्टोरी भी करते हैं। आइए बात करते हैं इस बारे में, धूप घड़ी का क्या लॉजिक है और कब इसे बनाया गया था, एनसीसी प्रभारी अमित अग्रवाल जी से। देखिए, मैं इस महाविद्यालय का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैंने 1989 में इस महाविद्यालय में जब प्रवेश लिया था, तो ये धूप घड़ी हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिली। ये जो अपना उद्यान है यहाँ पर, उस उद्यान में धूप घड़ी लगी हुई है। और उस समय हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बड़ा कौतूहल का विषय रहता था कि किस प्रकार से सूरज की किरणों से और धूप घड़ी समय देती थी। और उसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करते थे कि किस प्रकार से सूरज की किरण इस पर पड़ रही है और ये जो इसकी छाया से और समय बताती है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक दो पेड़ वहाँ पर काफ़ी बड़े हो गए हैं और जिसके कारण से वहाँ पे धूप घड़ी के ऊपर छाया पड़ने के कारण से और वो समय नहीं दे पाती। लेकिन निश्चित ही ये एक ऐतिहासिक घड़ी है और जो अपने भारत की प्राचीन पद्धति थी, उन पद्धतियों में से एक है। हमारे आगरा कॉलेज के लिए भी ये गौरव का विषय है कि इस प्रकार का एक जो साइंटिफिक, अगर हम देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे आगरा कॉलेज के लिए है। बाल गंगाधर शास्त्री ने जो शिवतांत्र थे, इस कॉलेज की स्थापना 1823 में की थी। एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ कि 1820 में इस प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा बना था, अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है। अब कॉलेज में मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में सबसे पुराना कॉलेज यही है, क्योंकि 1823 में इसकी स्थापना की गई थी। 1842 में इसको गंगाधर शास्त्री की सलाह पर एक ईलॉस प्रिंसिपल होते थे, वाइस एडिशनल वाइस भी थे शायद वो, उनके प्रयास से इस घड़ी की स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि तब घड़ी की सुविधा इतनी नहीं होती थी। तो सूर्य की किरणों से ये घड़ी चलती है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट्स और इवन मोस्टली आगरा के लोग, क्योंकि बहुत दूर से दिखाई देती है घड़ी, तब इतनी बिल्डिंग और वो नहीं बन रही थी, तो घड़ी ही दिखाई देती थी सेंट जॉन्स तक और इधर कलेक्टर तक। तो इस घड़ी को प्रयोग किया जाता था। तो ये घड़ी बहुत सहायक है और ऐतिहासिक घड़ी आगरा कॉलेज के लिए। आज भी ये घड़ी काम कर रही है और सूर्य की किरणों से इस घड़ी का संचालन ऑटोमेटिकली प्राकृतिक पद्धति से होता है।